राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी अष्ट दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? काल पुरुष की आखिरी राशि होती है मीन राशि, और आपकी राशि पर अभी शनिदेव विद्यमान है और पूरे वर्ष और आपकी राशि पर रहने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति इस समय मिथुन राशि पर है। चौथे और 10वें का संबंध बना हुआ। इस वर्ष के जो ग्रह हैं राजा, वो सूर्य है, मंत्री है मंगल, और बृहस्पति के सभी सहायक ग्रह हैं। बृहस्पति आपको इस वर्ष शनि की जो 7.5 का असर आपकी राशि के ऊपर है, आपने महसूस किया होगा। ऐसा कोई विशेष आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की राशि में जाकर शनि सम हो जाते हैं, अपना कोई रौद्र रूप आपको नहीं दिखाते हैं। ये विशेष रूप से रौद्र रूप दिखाते हैं मंगल की राशि में जाकर या सूर्य की राशि में जाकर। तो यहाँ आपने देखा कि नहीं, ऐसा कोई विशेष उपाय तो आपके ऊपर नहीं पड़ा, ये आपने महसूस किया होगा, और ऐसा है भी दोस्तों। लेकिन इस वर्ष अगर आप अपने ये 3 ग्रह सूर्य, मंगल और बृहस्पति, इन तीनों को आप अच्छा कर लेंगे, यकीन मानिए ये ग्रह आप पर अपनी इतनी कृपा बरसाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि जो मैं सोच रहा हूँ वो चुटकियों में आपके काम पूरे हो रहे हैं। शनि की 7.5 आपको छुएगी भी नहीं। लेकिन एक चीज विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है, या धन भाव आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अचानक से व्यय भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि धन भाव पर है। तो जिस मात्रा में आपके पास धन आएगा उसके ज्यादा आपको खर्च भी करना पड़ सकता है। रोग बीमारी पर हो सकता है आपका खर्चा, बेवजह के वाद विवाद पर हो सकता है, कोई कोर्ट केस, इन चीजों से आपको बचाव करना होगा, क्योंकि 12वें में बैठे हैं राहु। 12वें के राहु बेवजह आपको फंसाना शुरू करते हैं। कहीं आपने किसी के बीच में बोल दिया तो आप फंस जाएंगे। अगर कोई रोग बीमारी है, छोटी सी रोग बीमारी को आप टालते रहेंगे तो ये बड़ा रूप ले लेगी और आपका पैसा व्यय होना शुरू हो जाएगा। यहाँ अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए। ये समय आपको सरकारी नौकरी मिलती दिख रही है, विदेश यात्रा के योग खुले हुए हैं आपके लिए। आप अपने लिए जॉब ढूंढ रहे थे, जॉब का अच्छा अवसर है, जॉब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नया जॉब, नया कारोबार भी शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ आपके लिए स्थितियां बहुत अच्छी हैं। विवाह योग हैं तो विवाह का अवसर भी खुला हुआ है, शनिदेव की कृपा मिल रही है, तो विवाह का चांसेस भी आपके बन रहे हैं। संतान की अगर आपको इच्छा है तो संतान भी इस वर्ष आपको जरूर प्राप्त होगी। अपने लिए घर चाहते हैं, बड़ा वाहन चाहते हैं, अपनी लग्जरी पे खर्च करना चाहते हैं, बिल्कुल समय बहुत ही अनुकूल है आपके लिए, और ये आपको मान सम्मान, समृद्धि सब कुछ दिलाएगा। शनि की लग्न पर, शनि का राशि पर बैठा होना, इसे जरूर काउंटर कर लेना चाहिए, नहीं तो बैठे बिठाए आप निगेटिविटी को ओढ़ने लगते हैं, यानी कि आप बेवजह ही निगेटिव सोचने लगते हैं, और धीरे धीरे आपकी ये इम्यूनिटी को खा जाता है, यानी कि आपके आलस को बढ़ाना शुरू कर देता है शनि लग्न राशि पर बैठा हुआ। तो या कुछ विशेष उपाय आपको करने होंगे, विशेष रूप से अपने गुरु, अपने बड़े बुजुर्ग, अपने पिता, इनका सम्मान इस वर्ष आपको जरूर करना है। सरकार से जुड़कर अगर कोई कार्य करना चाहते हैं, समय बहुत अच्छा है। किसी सरकारी जॉब में आप ट्राई कर रहे थे तो ये आपको इस वर्ष आपको सफलता जरूर मिल जाएगी, और यहाँ आप सक्सेस जरूर मिलेगी। नौकरी का भी आपके लिए बहुत अच्छा योग खुला हुआ है, व्यवसाय आपका अच्छा हुआ चलता दिख रहा है, पैसा भी आपका बचत में दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से अगर आप इस वर्ष आप मेटल यानी चांदी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, विशेष रूप से आप कॉपर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या आप मेडिसिन के किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए लाभ दे जाएगा। शेयर मार्केट का भी समय ठीक है, अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति सही है तो आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। स्टूडेंट के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, आपको अच्छे अवसर मिल रहे हैं। संतान चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा योग खुला हुआ है, विवाह का योग भी खुला हुआ है। अपने खुद के घर के सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए ओवरऑल मैं कहूँ तो बहुत अच्छा समय है। शनि की 7.5 का विशेष प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। जो बार बार आपसे कहते हैं ना, आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, उससे ज्यादा आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। सोच सोच कर ही आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप डरने लगते हैं शनि से। शनि से डरना नहीं है, बल्कि शनि तो आपके लिए न्याय के देवता हैं। जितना अच्छा कर्म करेंगे उतना फल मिलेगा। हमेशा कर्म के अधिकारी हैं शनि, तो कर्म ही नहीं करेंगे तो मिलेगा कहाँ से? तो अच्छे कर्म करिए। इस वर्ष अपने लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तुरंत एक्सेप्ट करिए।
या सूर्य आपको कृपा बरसाएंगे। बात कर लेती हूँ उपायों की। तो सबसे पहले तो आपके लिए यही है उपाय कि सूर्य की आराधना कीजिए। अगर किसी भी तरह से आप कर्ज में डूबे हैं या आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो रहा है, इम्यूनिटी खराब हो रही है या आप मेंटल डिप्रेशन में हैं, तो लोटे में, तांबे के लोटे में चुटकी भर हल्दी, चुटकी भर रोली, पैरों के नीचे आसन, सिर पे रुमाल, अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, फिर अपनी इच्छा बोलकर जल चढ़ाइए। ओम आदित्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके आप डिप्रेशन, ये जितनी मैंने स्थितियां बताई सबसे बाहर आ जाएंगे। हर दिन आपको गुनगुने पानी में चुटकी भर हल्दी, चुटकी भर दालचीनी, थोड़ा सा शहद और नींबू निचोड़कर आप पीना शुरू करिए। देखिएगा आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। शनिवार को आप छायादान कर सकते हैं तो छायादान करिए, नहीं तो एक सरसों के तेल का दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर खड़े होकर जला दीजिए अपने लेफ्ट हैंड की तरफ, और वहीं खड़े होकर आप शनि मंत्र का जाप कर लीजिए। राहु का विशेष उपाय आपको जरूर कर लेना है इस वर्ष, क्योंकि 12वें में बैठे हैं राहु। तो किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं, अनाथ आश्रम में जा सकते हैं, किसी भी वृद्धाश्रम में जाकर वहां भोजन की व्यवस्था करके आइए। आप एक दिन का भी भोजन देंगे तो वर्ष भर आपको इसका लाभ मिलेगा। और विशेष रूप से एक चारपाई अगर दान कर सकते हैं तो ये सोने में सुहागे का काम करेगा। वर्ष भर राहु की कृपा बरसेगी और अचानक धन के रास्ते आपके खुल जाएंगे और बड़े अमाउंट में आपको पैसा मिलेगा। जितनी भी समस्याएं जो मैं अभी गिना रही थी, वर्ष भर राहु आपको छू भी नहीं पाएंगे। तो ये चमत्कारिक उपाय हैं, इन्हें आप जरूर आजमा लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कीजिए। बेल बटन को ऑल पर प्यार से कमेंट जरूर कर दीजिएगा। राधे राधे।